चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि हांजिया बोलती है मिनच्योन, आइए हम कुछ तस्वीर लें। पर मिनच्योन बोलता है कि हमने पहले और भी कुछ तस्वीरें ले चुकी हुई है। तो हांजिया बोलती नहीं, ये उनमें से अलग हैं। तो फिर हांजिया और मिनच्योन दोनों साथ में पिक क्लिक्स करवाते। फिर हांजिया एक रात सोई रहती है और उन पिक्स को देखती है और सोचती है। उसको ख्याल आते हैं कि कुछ लेडीज़ आपस में बोलती हैं कि शादी के 5 वर्ष बाद महिलाएं आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन हांजिया सोचती है कि हमारी शादी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने कहा शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून के बीच में खूब झगड़ते हैं, लेकिन हमारे शादी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे हनीमून में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है इस सब में। फिर वो सोचती है कि अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। ओहो, मैं भी कितना सोचती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि हम लड़ने के बजाय और भी अच्छा समय बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर हांजिया सोचती होना भी ईमानदारी से कहूँ तो वास्तव में बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह इतना मज़ा करते हुए मुझे कई साल हो गए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा, इतना एंजॉय कर रही हूँ। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हद से भी ज़्यादा। मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। आखिर मैंने कोरिया से ज़्यादा विदेशी हूँ, इसलिए मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। ज़रा सोचो वो बात पहले। आप क्या कर रहे हो मील? ऐसा वो बोलती है कि वो सोचो जब उसने मुझे ऐसे कंधे पे उठाया था। फिर वो सोचती है कि वो क्या था जो मेरे साथ अभी मील ने किया। मुझे अपनी पीठ पे जिस तरह से उसने घुमाया और टहलाया, ऐसा भला कौन कर सकता है। मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है उसके लिए। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो हर्ट है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे ऐसे अपनी पीठ पे बैठा के घुमाया। और ये बहुत ही गलत चीज़ है। मुझे इतनी देर तक ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हाँ जी, ऐसे सोचती रहती है। इसीलिए किसी को मेरे साथ पाकर ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी, फिर उसकी तरफ ऐसे देख के बोलती रहती है और ध्यान अपना उसी पे लगाए रहती है। हाँ जी, सोचती है कि हाँ, मैं जानती हूँ इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे खुश रहना होगा यहाँ पे। फिर हांजिया सोचती है कि यदि मैं यात्रा करने के लिए अपने पैसे खर्च करती तो यहाँ कोरिया में होती और अभी मज़ेदार होता। ध्यान देने की बात यह है कि इस हनीमून में पूरी लागत 4000 प्लस रुपए लगे हैं। लेकिन हांजिया बोलती फिर भी ये इतना भी बुरा नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत ख़राब भी है, इतना तो चलता है। हांजिया फिर सोचती कि एक हनीमून की यात्रा के बाद जो मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक अच्छा है और ये यहीं पे अब सब ख़त्म होते हैं और वो दोनों फिर घर की तरफ लौट आते हैं अपना हनीमून मनाकर। तभी हमें दिखाया जाता कि हांजिया की माँ कुछ डिश बना रही होती है हांजिया के लिए। फिर वो बोलती है ओह, ये तो बहुत ही टेस्टलेस है। तभी हांजिया के फादर उस डिश को टेस्ट करते हैं और बोलते हैं आज की डिश कुछ ज़्यादा ही असाधारण तरीके से नहीं बनाई है। तो फिर हांजिया की मॉम बोलती हैं कि आज दिन कौन सा है। तो हांजिया के फादर बोलते हैं कि आप पूछती हैं कौन सा दिन है, बेशक आपकी सुरक्षित के वापस का दिन है, आपकी बेटी के वापस आने का दिन है। तो फिर हांजिया की मॉम बोलती यस, ऐसा ही कुछ है। फिर हांजिया आती है और बोलती है माँ सच में आपने ये सब मेरे लिए तैयार किया, थैंक यू मॉम, थैंक यू। फिर हांजिया बोलती है उससे पहले इन बॉक्स में क्या है? मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हांजिया की मॉम बोलती हैं हम नहीं बल्कि आप आगे जा रहे हैं ना दामाद जी के घर। हांजिया बोलती क्या मैं जा रही हूँ? फिर हांजिया की मॉम बोलती कि इस चक्र को देखो, आपने यही नहीं कहा कि हनीमून से वापस आने के बाद आप दामाद जी के घर चली जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि फ़िलहाल हमें अपने मौजूद घर में ही रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर हांजिया के मॉम हांजिया के फादर बोलते रुको, ऐसा लग रहा था कि उस तरह की कोई बात हुई थी लेकिन कुछ याद नहीं। फिर हांजिया की मॉम उसको अलविदा करते हुए बोलती है कि हमारी बेटी तुम खुश रहना और अच्छे से रहना, समझ गई ना? फिर हांजिया सोचती है कि ये बहुत अचानक नहीं हो रहा है कि मैं अपने घर से अब वहाँ पे जा रही हूँ। फिर हांजिया जो है जिनके घर आ जाती है, अपने हस्बैंड के घर, हॉन के घर। हम शुरू करेंगे फिर से। लेकिन हांजिया का जो हस्बैंड बोलता है कि मैं यहाँ से शुरुआत करने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ तुमको।
जब मैं छोटा था एक एनिमी थीम गीत था जिसे मैं बिना जाने गुनगुनाता रहता था। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कोशिश करो, प्रयास करो, अगर तुम गलतियाँ करती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अभी एडल्ट नहीं हुई हो। हांजिया ये सुन के बहुत खुश होती कि मैं बिना सोचे समझे उसे गुनगुनाता था। उसके हस्बैंड का कहने का ये मतलब था कि यदि आप एक वयस्क के रूप में, एडल्ट के रूप में गलती करते हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन फिर भी लोगों को अपने जीवन में गलतियाँ करने की अनुमति है, ऐसा हांजिया बोलती है। ओह अच्छा। फिर वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत चरम पर पहुंच गया है क्योंकि मैंने उस समय कुछ गलत कहा था। अरे क्या हमें शादी कर ली? फिर यहाँ से होता है कि हांजिया अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब हमें एक साथ रहना होगा, लेकिन मेंचियोल उसके पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। हांजिया का हस्बैंड जो मेंचियोल होता है वो पूछता है कि आपने सब कुछ लिख लिया है? उन्होंने एक ही समय में 3 दिखाया है। ठीक है, 1 2 3 दिखाते हैं हम। अब फर्स्ट में लिखा हुआ था धूम्रपान छोड़ना, सेकंड में लिखा था चूहे को परेशान, और थर्ड में लिखा था कोई शिकायत हो तो आके बात कर लेना। फिर हांजिया भी अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती, परवाही से कमरे में प्रवेश ना करना, ज़बरदस्ती ना करना, अगर कुछ हुआ तो जितना हो सके उस पर चर्चा करना। फिर हांजिया बोलती है व्हाट, धूम्रपान छोड़ना? बोलती है अचानक से ये सिगरेट छोड़ना कोई इजी काम तो है नहीं, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी मुझे ऐसा करने में मदद करते थे। फिर हांजिया का हस्बैंड बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सिगरेट की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप थोड़ा करके छोड़ सकते हैं? थोड़ा थोड़ा करके। इस काम को शुरू करने से पहले आप उसे छोड़ नहीं सकते। मतलब हांजिया का हस्बैंड बोल रहा है कि आपने ट्राई भी नहीं किया और आप पहले से ही घबरा गई हैं कि नहीं मैं ये ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर हांजिया बोलती है अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाला ये था, और सेकंड ये चूहे का क्या मतलब है? और ओटी को परेशान मत करना, मुझे ही नहीं समझ में आया। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है क्या मैंने इसके पहले में कभी बात नहीं किया था? तो हांजिया बोलती है क्या नहीं, इसके पहले तुमने इसके बारे में कोई बात नहीं किया था। फिर हांजिया बोलती है जिन मेंचियोल मुझे कुछ पैर के नीचे टच करके गया अभी, ये कुछ था, उसके पास थोड़े फर थे, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ, शायद वो एक बिल्ली थी। देखो चूहा कितना होशियार है, तुरंत आ गई जैसे कि उसे पता हो कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा जिन मिच्योल बोलता है, यानी कि हांजिया के हस्बैंड। तो फिर हांजिया बोलती है मतलब आपकी बिल्ली का नाम चूहा है? तो जिन मिच्योल बोलता है तुम क्यों पूछ रही हो, बिल्ली चूहे से प्यार करती हो या नहीं, इसीलिए मैंने उसका नाम चूहा रखा है। क्योंकि मुझे मुर्गे पसंद हैं, तो मैं मुर्गे के पैरों की शौकीन हूँ। फिर जियान बोलता है कि ये हमारे घर का मालिक चूहा है, देखो। हेलो जिया, मैं चूहा हूँ, अब से आपके पक्ष में रहूँगा। तो हांजिया भी बोलती है उसको हेलो। फिर हांजिया बोलती है आपके पास तो एक बिल्ली है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कभी? फिर हांजिया बोलती है खैर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे मत बताओ, तुम्हें बिल्लियों से नफ़रत है। फिर जो रहता है जिन बोलता है ओह तुम्हें बिल्लियों से नफ़रत है? फिर हांजिया बोलती है नहीं नहीं, मुझे वो पसंद है, मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। फिर जिन बोलता है क्या तुम उसे पकड़ना चाहती हो? तो हांजिया बोलती है क्या मैं? नहीं, ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, चूहा बहुत ही कोमल है, कोई दिक्कत नहीं होगी पकड़ने में। फिर जिन उससे हांजिया को चूहे को दे देता है, मतलब अपनी बिल्ली को दे देता है। फिर हांजिया उसको हाथ में लेके बोलती है हाँ ये तो वाकई में बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कोमल है। फिर जिन मिनच्योन बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो फिर हांजिया बोलते हैं बोलो। तो फिर बोलती है हांजिया कि मुझे भी कुछ आपसे कहना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्लियों से नफ़रत है, तो या फिर ऐसा कुछ मैं कहूँ कि मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, तो क्या इस बात से तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? तो जॉन बोलता है नहीं, मैं अलग घर में रखूँगा अपनी बिल्ली को, हालांकि ये एक मानसिक पट्टे वाला घर होगा। तो फिर हांजिया बोलती क्या ऐसा क्या? जियान बोलते हैं हॉन्स जो एक पट्टे वाला घर बनाता है। तो हांजिया बोलती है कि पैसे पैसे कहाँ से आएंगे? तो जियोन बोलता है कि हम एक विवाहित मतलब एक शादीशुदा हैं, तो हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो मुझे तुम्हारे माता पिता मेरे ऊपर भरोसा करके तुम्हें मेरे पास छोड़े, तो मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान रखना होगा। ऐसा बोलते हुए जियोन बोलता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता हांजिया? हमारी शादी के बारे में बहुत सारे विचार करे, मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उससे ने किया होगा। फिर हांजिया बोलती है कि मैं सच बोलूँ तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा अपनी शादी के बारे में।
और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालेंगे। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया तो आप लोग खूब सारा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच।